जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बाकी बातें तो चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्नाटका के अंदर 1 लाख वोट की हेराफेरी एक विधानसभा में हुई। हम ये भी भूल जाते हैं कि महोबा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पाया गया कि एक मकान के अंदर 4,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। एक मकान में 200 से ज्यादा वोटर्स हैं, एक मकान में 150 से ज्यादा वोटर्स हैं। और जब उन मकान के मालिकों से बात की गई, मकान का मुआयना किया गया, तो वहां पाया गया कि परिवार में कुछ 5 सदस्य हैं और इतने सारे वोटर डाल दिए गए हैं। तो ये चलिए, ये मुद्दा तो देखिए आज के तारीख में करीब करीब और देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि अब हम फेयर चुनाव की कल्पना इस चुनाव आयोग के तहत तो नहीं कर सकते। लेकिन ये तो एक प्रकार से लोगों ने दे हैव टेकन एज ट्रुथ। लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं, और ये मुद्दे आज ही उठे हैं, और जिसपे मेरे ख्याल से विचार करने की सबको आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे भारत का निर्माण करने जा रहे हैं और अपने युवा पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। पहला मुद्दा जो पवन खेड़ा ने उठाया, और ये 1-2 दिन से चर्चा में है। देखिए, जैसे हम लोग अपनी मां को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मां की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उसी प्रकार से जो किसान है वो अपनी जमीन को मां मानता है। जो दुकानदार है, आप किसी भी दुकान वाले को देखिए, जब वो सुबह अपनी दुकान को खोलता है तो सबसे पहले वो प्रणाम करता है, अपनी दुकान को मत्था लगाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसकी ये दुकान जो है ये उसको रोजी रोटी देती है, उसके परिवार को पालती है, तो उसकी मां है। वैसे ही जो किसान होता है वो अपनी मां को हमेशा चूमता है, इसलिए कि वो उसे रोटी देती है, उसके परिवार को पालती है। इसी प्रकार से हर जगह जो भी जहां से आपका जीवन चलता है, आप उसको अपनी मां मानते हैं। कलम की पूजा होती है, इसीलिए इसीलिए तराजू की पूजा होती है, इसीलिए सब उसे मत्था टेकते हैं। और ये बात समझिए आप, मां सबकी महत्वपूर्ण है। चाहे वो मां हो जो आपकी जन्मदात्री मां हो, चाहे वो मां हो जो आपको रोजी रोटी देती है और आपका पेट भरती है। जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, जरा उस पर विचार कीजिए। और ये पवन खेड़ा के ही शब्दों को मैं एनालाइज कर रहा हूं और इंटरप्रेट कर रहा हूं। और ये बात पता चली कि मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन, जहां सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर, सारे फ्रंट पेज पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं, बड़े बड़े अभिनेताओं से बड़े बड़े कलाकारों ने मैसेजेस दिए हैं, आइडेंटिकल मैसेजेस दिए हैं, और ऐसा हो रहा है जैसे जो अमीर लोग हैं उनके बीच में ट्रेंड हो रहा है मोदी जी का बर्थडे, और जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बीच में ट्रेंड हो रहा है बेरोजगार दिवस। तो ये जो देश के अंदर डिवाइड है अमीर और गरीब की, जो बहुत 20 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले हैं, 100 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले हैं, ये तो जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही, जिनको यूरिया नहीं मिल रही, वो अलग तरह से अपने बेरोजगार, और ट्रेंडिंग दोनों है, और ट्रेंडिंग में ज्यादा जो है वो बेरोजगार दिवस है जन्मदिन की शुभकामनाओं के तुलना में। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, और ये आप इस पे भी विचार कीजिएगा, जरा सूक्ष्मता से विचार कीजिएगा। बिहार के अंदर डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के जन्मदिन के दिन अडानी जी को, वैसे अब ये भी एक खतरे का प्रश्न हो गया, अडानी जी का नाम लेने पे भी वीडियो को आदेश आ जाता है गवर्नमेंट का कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन चलिए, अब भाई मेरे मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं है, बता ही रहे हैं, क्योंकि ये पवन खेड़ा भी बता रहे हैं, सारे दुनिया में चर्चा में है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कि एक पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी जी को 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दी गई। आज के तारीख में बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की कीमत है तो वो जमीन की है, और सबसे कम कीमत किसी चीज की है तो वो खून की है। 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में। मानी बात है, प्रश्न उठते थे कि भाई आप रामदेव जी को उत्तराखंड में सस्ती जमीन देते हैं,
एक और बहुत बड़े पूंजीपति हैं गुजरात के रहने वाले, उन्हें आप औने पौने दाम पे सब कुछ दे देते हैं। वो अपना अपना पर्सनल जू बना लेते हैं, वहां पे दुर्लभ प्राणी और जीवों को रख लेते हैं। और दूसरे जो गुजरात के पूंजीपति हैं उन्हें 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। और ये जमीन किसकी देते हैं? ये जमीन जो है किसानों की देते हैं। और वो किसान जो कि जमीन को अपनी मां मानता है, तो मां वो भी है, वो भी जीवन दायिनी है। जैसे जन्मदात्री है, वैसे ही किसान के लिए वो खेती की जमीन जो है वो जन्मदात्री मां के समान ही है। और जैसा पवन खेड़ा ने बताया कि वो जो जमीन ली गई है उसमें जो जबरदस्ती ली गई है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ली गई है, और उसमें किसानों से पहले तो पेंसिल से जबरदस्त दस्तखत कराए गए, उसके बाद उसे इंक से पुख्ता किया गया है। माने स्वेच्छा से नहीं दिया गया। कितना कंपेंसेशन मिलेगा कुछ नहीं पता। और 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी गई। अच्छा, मानी बात है, इसमें बवाल मचना था। जनता बवाल बचाते रहो, हु केयर्स। कोर्ट से भी ऑर्डर उधर ही हो जाता है, सरकारी विभाग भी उधर ही हो जाते हैं। अब जनता का कोई पुरसा हाल तो है नहीं, जनता के कोई कौन पूछ रहा है। जब जनता ये पूछ रही है कि भाई महुआ के अंदर एक मकान में 4000 वोटर्स कैसे आ गए, कर्नाटका में 1 लाख वोट, तो जवाब तो मिलेगा नहीं कि एफिडेविट दो, वरना 15 दिन में माफी मांगो, वरना ये कर देंगे। जवाब नहीं मिलेगा। अब कोई भी बीएलओ जो वोटर लिस्ट बना रहा है वो ऐसी गलती नहीं करेगा कि एक मकान के अंदर 4000 वोट डाल दे। तो मानी बात है कि ये सेंट्रल ऑफिस से हुआ है, कहीं से ऐसा हुआ है। हो सकता है कि वो जो सत्तारूढ़ दल के हैं कार्यकर्ता वो ये करते हो, और उस 4000 नामों में सब धर्मों के लोग हैं, सब जातियों के लोग हैं, जो संभव ही नहीं है। पूरे गांव में 4000 लोग नहीं होते, वहां एक मकान में 4000 लोग। अच्छा, जब ये प्रश्न उठा कि भाई 1 रुपए में आपने 1000 एकड़ जमीन उस पूंजीपति को क्यों दे दी, तो उसका जवाब ये आया कि हमने, देखिए ना, अभी 125 यूनिट मुफ्त की है। अरे अब समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जो बिजली बिहार की डबल इंजन की सरकार उस पूंजीपति से खरीदेगी, वो खरीदेगी 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। उस पूंजीपति को कोई नुकसान नहीं, उसको तो 6 रुपए 75 पैसे मिलने ही मिलने। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये रेट है 3 रुपए और 4 रुपए। तो 3 रुपए और 4 रुपए अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, तो 6 रुपए 75 पैसे क्यों? अच्छा, 6 रुपए 75 पैसे, तो अडानी जी को तो कोई नुकसान हुआ नहीं। अब नुकसान किसको होगा? अगर जनता को मान लीजिए 125 यूनिट फ्री मिल गई, तो जनता को भी कहने के लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, जो 6 रुपए 75 पैसे उस पूंजीपति को दिए जाएंगे? भाई सरकार तो पैसा देगी ना उस पूंजीपति को। वो सरकार पैसा कहां से आएगा? हमारे टैक्सेस से आएगा। जो हम टोल दे रहे हैं उससे आएगा, जो जीएसटी दे रहे हैं उससे आएगा, जो रोड टैक्स दे रहे हैं, हर जगह टैक्स दे रहे हैं, बढ़ते हुए टैक्स दे रहे हैं। वो पैसा जो है वो अडानी जी को भेंट स्वरूप माननीय मोदी जी की जन्मतिथि पे उनको दे दिया जाएगा, और जेब से हमारे पैसा निकलेगा। वैसे ही हमारी जेब में पैसा नहीं है, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा जो है वो एक बहुत बड़े पूंजीपति, जो विश्व के दूसरे तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति बन गए, उनकी जेब में जाएगा। तो उनको, पूंजीपति को फायदा होगा, सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता की जेब से पैसा उस पूंजीपति को दे दिया जाएगा। नंबर 1 तो ये मुद्दा जिसपे मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा मुद्दा, अभी एक नया सरकार का आदेश आया है कुछ यूट्यूबर्स को, जिसमें अजय अंजुम भी हैं, जिसमें रवीश कुमार भी हैं, जिसमें ध्रुव राठी भी हैं, द वायर भी है। ये मैंने अजय अंजुम के ही, लेकिन उन्होंने अजय अंजुम ने कम से कम ये ध्यान रखा, एक तो निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता को तो उन्होंने जारी रखा, लेकिन उन्होंने उस पूंजीपति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अब अगर उन पूंजीपति का नाम आप ले लेंगे तो आपको सरकार सहन नहीं करेगी। अच्छा, एक लोअर कोर्ट से आदेश भी करा दिया। अच्छा, वो आदेश के अनुसार सरकार ने ये इन लोगों को, पत्रकारों को ये आदेश भी दे दिया कि सारे यूट्यूब वीडियोस हटा दीजिए। करीब 138 वीडियोस हैं, उसमें अजीत अंजुम के हैं सबसे ज्यादा, फिर सबके हैं, केवल इसलिए कि उन व्यक्ति, उन बड़े पूंजीपति का जिनको 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दी गई है, उनका नाम आपने क्यों लिया, उनका डिफेमेशन क्यों किया? तो किसानों की मां जमीन को आप औने पौने दाम पे ले लें,
उस मां का अपमान कोई अपमान नहीं है। एक मां को, लीडर अपोजिशन के मां को आप कांग्रेस की विधवा कह दें, जर्सी गाय कह दें, उसके लीडर अपोजिशन को विदेशी बछड़ा कह दें, किसी को सुनखा कह दें, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दें, वो अपने मुखारबुंद उसे कह दें, सर्वोच्च पद पे बैठे हुए द्वारा ये कही जाए, तो वो अगर समस्या नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बिल्कुल कोर्ट का बिल्कुल ठीक कहना है कि जो मोदी जी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित वीडियो बनाया गया वो उचित नहीं है, किसी की भी मां के लिए उचित नहीं। लेकिन ये प्रधान सेवक की मां के लिए भी उचित नहीं है, और ये किसानों की जो जन्मदात्री और जिसपे वो रोजी रोटी कमाता है, वो जमीन जिसे वो मां मानता है, उस पे भी अन्याय उचित नहीं है। और एक पूंजीपति को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन देना भी उचित नहीं है। और किसी की मां को जो पूरा भारतीय लिबास और भारतीय परंपराओं सभ्यता की संस्कृति का पालन करती है, उसके लिए इस प्रकार के अपशब्द बोलना वो भी दंड योग्य है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी किसी का अपमान करे, उसको प्रोसीडिंग से निकाल देना चाहिए। उसमें सरकार एक प्रकार से, कानून एक प्रकार से होना चाहिए। ये नहीं कि अगर माननीय प्रधान सेवक कुछ कहते हैं तो वो तो अनुमन्य है, लेकिन अगर कोई सड़क चलता आदमी किसी बड़े आदमी पे कुछ कह दे तो उसे जेल भेज दिया जाए। किसी को भी, सबको बराबर दंड मिलना चाहिए। और ये मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। कोई किसी का अपमान ना करे, कोई किसी को अपशब्द ना कहे। तो एक तो यूट्यूबर्स के वीडियोस को हटाना, और बिहार के अंदर डबल इंजन सरकार द्वारा 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में देना, और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और जो यूपी और महाराष्ट्र के अंदर बिजली का रेट है उसे डबल रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करना। इसका माने पूंजीपति को तो पैसा डबल मिल जाएगा, जमीन का पैसा किसानों को कितना मिलेगा, जब मिलेगा तब पता चलेगा, लेकिन ये सारा का सारा पैसा हमारे आपके टैक्सेस से जाएगा। ये मुद्दों पे जरा विचार कीजिए और देखिए आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य में आपके लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।